वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चक्रधर शिंदे बीएमएस। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अगध तंत्र सब्जेक्ट की ब्लूप्रिंट देखने वाले हैं। अगध तंत्र सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका जो है एक ही पेपर होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर। तो एक पेपर होने की वजह से आपको इसके अंदर जो है 50+ स्कोर करना ही पड़ता है, पास होना ही पड़ता है। क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स में कैसे बाई चांस समझो आपको 53 एक में मिल गए, एक में 47 मिल गए, तो बाई चांस आपको उधर पे ग्रेस मार्क मिल सकते हैं, लेकिन इधर पे ग्रेस मार्क मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। तो अगध तंत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये ब्लूप्रिंट होता क्या है कि कौन-सा क्वेश्चन जो है कौन से टॉपिक में से पूछा जाएगा, ये जो है ब्लूप्रिंट में दिया होता है। जैसे कि इधर पे जो है क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं पूरे के पूरे, कि फर्स्ट वाला ये लिखी हुई यानी कि 10 मार्क का क्वेश्चन इन टॉपिक्स में से पूछा जाएगा। तो एग्ज़ाम एग्ज़ाम में ऐसे ही आता है क्योंकि ये एनसीईआरटी की सिलेबस कॉपी में दिया हुआ है, तो ऑलमोस्ट सारे के सारे यूनिवर्सिटीज़ इसको फॉलो करते हैं। और फॉलो भी नहीं किया तो क्या होगा मैक्सिमम कि ऊपर का क्वेश्चन नीचे और नीचे का ऊपर, इतना ही हो सकता है। लेकिन ये ब्लूप्रिंट फॉलो होती है ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये ब्लूप्रिंट देख के पढ़ने के बेनिफिट्स क्या है कि आपको कौन से टॉपिक का कितना वेटेज है पता चलता है, कौन से टॉपिक में से एलक्यू आता है, कौन से में से एसीक्यू आता है, कौन से में से एमसीक्यू आता है, कौन से में से तीनों आता है, वो आपको पता चलता है। फिर अगर आपने एलक्यू यानी कि 10 मार्क के क्वेश्चन परफेक्ट कर लिए तो आपकी जो है एसीक्यू 5 से 6 उधर पे ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं। और अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन अच्छे से परफेक्ट किए हैं, तो अगर आपने एग्जाम में अच्छे से लिखोगे तो आपका इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के ऊपर अच्छा जाता है। तो और आपको जो है कौन से चैप्टर साथ में पढ़ने हैं वो भी समझ में आता है। जैसे कि एलक्यू के लिए ये 2 चैप्टर जो है साथ में आपको पढ़ने हैं फर्स्ट एलक्यू के लिए, तो ये आपको पता चल जाता है। तो ये ब्लूप्रिंट का जो है बेनिफिट होता है। तो अभी ब्लूप्रिंट स्टार्ट करते हैं अगध तंत्र सब्जेक्ट की। तो एलक्यू यानी कि 10 मार्क के क्वेश्चन जो है टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहला वाला एलक्यू आता है आपका कंसेप्ट्स ऑफ अगध तंत्र, जो कि पहला ही चैप्टर है, और दूसरा चैप्टर है विषय चिकित्सा। इन 2 ही टॉपिक्स के ऊपर जो है पहला वाला एलक्यू आता है। तो ये बहुत ज़्यादा ईज़ी है पढ़ने के लिए चैप्टर्स, और आज ईज़िली आपके जो है 10 मार्क्स इधर पे आपको मिल जाएँगे। दूसरा वाला जो एलक्यू आता है 10 मार्क का क्वेश्चन, गर्भ विषय और दूषी विषय और जांगम विषय, ये 3 टॉपिक में से ये वाला क्वेश्चन जो है आता है इधर पे। तो ये भी जो है ईज़ी टॉपिक है, तो इनके अंदर भी आपको 10 मार्क ईज़िली मिल जाएँगे अगर आपने अच्छे से पढ़े तो। 10 में से कम 6 7-8 तो मिले तो अच्छे हैं। फिर थर्ड एलक्यू आपको जो आता है स्थावर विषय के 2 चैप्टर है ना, स्थावर विषय का एक प्लांट ओरिजिन वाला है और एक मेटेलिक ओरिजिन वाला है। तो दोनों टॉपिक्स आते हैं, एक तो इसमें से आ सकता है, नहीं तो इसमें से, या फिर कृत्रिम विषय में से आ सकता है, या फिर सब्सटेंस ऑफ एब्यूज। यानी कि ये थर्ड क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करना है तो इतने चैप्टर्स आपको आते हैं, तो इनमें से ही क्वेश्चन आने वाला है। तो ये थोड़े से ज़्यादा टॉपिक्स है इधर पे। तो फोर्थ वाला एलक्यू कहाँ से आता है, 18th चैप्टर है पर्सनल आइडेंटिटी, 19th चैप्टर है थैनेटोलॉजी जो कि डेथ चैप्टर जिसको बोलते हैं। फिर आता है 20 वाला एस्पेक्सियल डेथ चैप्टर, और 21th वाला इंजरी चैप्टर। इन टॉपिक्स में से जो है फोर्थ वाला एलक्यू आता है। तो इधर पे आप देखो कि पहले 2 एलक्यू जो है बहुत कम टॉपिक्स में से आते हैं, स्टार्टिंग के 2-4 चैप्टर में से आते हैं। तो लेकिन इधर पे टॉपिक्स बढ़ते हैं, एक एलक्यू के लिए 4-4 टॉपिक दिए गए हैं। तो इसलिए आपको जो है इन टॉपिक्स को तो परफेक्ट करना ही है और इनको भी अच्छे से परफेक्ट करना है। तो अभी एमसीक्यू देखते हैं, यानी कि 5 मार्क के क्वेश्चन। 5 मार्क के क्वेश्चन टोटल 8 होते हैं। तो इधर पे एक टोटल 8 मैंने निकाले सारे के सारे ब्लूप्रिंट में से। तो पहला वाला क्वेश्चन जो है एसीक्यू का आता है थर्ड चैप्टर में से, जो है विषाक्त आहार परीक्षा एंड विरुद्ध आहार। इसमें से अगर इसमें से नहीं आया तो गर्भ विषय एंड दूषी विषय इसमें से भी आ सकता है। और एक और टॉपिक है कि विषय उपद्रव एंड डिसीजेस कॉज्ड ड्यू टू एक्सपोजर टू विषय और पॉइजन। इन 3 टॉपिक्स में से जो पहला वाला एसीक्यू आ सकता है। फिर दूसरा वाला एसीक्यू जो है विषय चिकित्सा, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विषय और पॉइजन्स, और थेरापेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योगा। 4 टॉपिक इधर पे नहीं 3 टॉपिक इधर पे दिए गए हैं। तो इन 3 टॉपिक में से ये और ये, इनमें से जो है सेकंड वाला एसीक्यू आता है। थर्ड वाला एसीक्यू जो है ये 6th टॉपिक एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, फिर स्थावर विषय प्लांट ओरिजिन, स्थावर विषय मेटेलिक ओरिजिन, और कृत्रिम विषय। इन टॉपिक्स में से जो है थर्ड एसीक्यू आता है। फिर फोर्थ एसीक्यू जो है कंसेप्ट्स ऑफ अगध तंत्र, जांगम विषय और वैद्य सदृत्त। इन 3 टॉपिक्स में से जो है फोर्थ वाला एसीक्यू यानी कि 5 मार्क का क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। तो फिर फिफ्थ वाला जो एसीक्यू है वो 6th चैप्टर एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, 13th चैप्टर सब्सटेंस ऑफ एब्यूज, और 14th चैप्टर अगध तंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर। इन 3 टॉपिक में से जो है फिफ्थ वाला एसीक्यू आने के चांसेस होते हैं। तो फिर 6th वाला एसीक्यू जो है पर्सनल आइडेंटिटी, एस्फिक्सियल डेथ और इंजुरी। इन 3 टॉपिक्स में से आता है। फिर 7th वाला एसीक्यू यानी कि सेकंड लास्ट एसीक्यू जो है पर्सनल आइडेंटिटी, प्रेगनेंसी, डिलीवरी एंड एबॉर्शन, सेक्सुअल ऑफेंसेस। इन चैप्टर्स में से आता है। और लास्ट वाला एसीक्यू यानी कि 8th एसीक्यू जो है 24th चैप्टर फॉरेंसिक साइकेट्री, फॉरेंसिक साइंस एंड लाइब्रेटरी, या फिर लॉ, एक्ट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन। इन 3 चैप्टर्स में से जो है ये आना 8th वाला एसीक्यू आने के चांस होते हैं इधर पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्लूप्रिंट पढ़ना। तो अभी एमसीक्यू देखते हैं। तो एमसीक्यू जो है पहला पहला
एमसीक्यू आता है पहले चैप्टर में से ही, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अगध तंत्र। दूसरा वाला दूसरे चैप्टर में से जो कि विशेष चिकित्सा है। फिर थर्ड वाला भी जो है थर्ड चैप्टर में से आता है, विषाक्ताहार परीक्षा विरुद्धाहार। फोर्थ वाला जो है गर्भ विषय एंड दूषित विषय, फोर्थ चैप्टर में से आता है। फिफ्थ वाला एमसीक्यू जो है फिफ्थ चैप्टर में से विषय उपद्रव एंड डिसीजेस कॉजेड टू एक्सपोजर ऑफ पॉइजन, इसमें से आता है। फिर सिक्स्थ वाला एस्पेक्ट शील्ड में से आता है, तो ये थोड़ा अलग ही क्वेश्चन आया है कि डायरेक्ट सिक्स्थ क्वेश्चन के लिए 20 चैप्टर वाला दिया है। फिर सेवंथ वाला जो है नॉर्मल एमसीक्यू हमारा सेवंथ चैप्टर में से, डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ विष और पॉइजन, इस चैप्टर में से आता है। फिर एट्थ वाला जो है एट्थ में से जो कि थेरेपेटिक यूटिलिटी ऑफ अगध योगा। फिर नाइन्थ वाला जो है स्थावर विष मेटेलिक ओरिजिन, ये वाला चैप्टर उसमें से आता है। फिर टेंथ वाला जो है या फिर इसके साथ साथ जो इधर पे ऑप्शन दिया हुआ है कि कृत्रिम विषय से भी इधर पे ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इधर पे दो ऑप्शन दिए गए हैं नाइन्थ क्वेश्चन के लिए। तो फिर टेंथ वाला क्वेश्चन जो है जंगम विषय में से आएगा, इधर पे थोड़ा सा लिखने के लिए मिस्टेक हुआ था, इसलिए आपको याद रखना है। टेंथ वाला चैप्टर जो है इधर पे जंगम विषय, टेंथ वाला एमसीक्यू इसमें से आता है। फिर 11th वाला एमसीक्यू जो है सब्सटेंस ऑफ एब्यूज, इस चैप्टर में से आता है। फिर 12th वाला एमसीक्यू जो है 14th चैप्टर जो कि अगतंत्र पर्सपेक्टिव ऑन कैंसर, इसमें से आता है। 13th चैप्टर जो है वैद्य सदरुत्तम में से आता है। 14th वाला चैप्टर जो है लीगल प्रोसीजर्स एंड इंजरी, ये दो टॉपिक्स में से आ सकता है। फिर 15th वाला जो है थैंटोलॉजी जो कि डेथ चैप्टर है, और उसके में से नहीं आए तो प्रेगनेंसी डिलीवरी एंड एबॉर्शन टॉपिक में से आ सकता है। 16th वाला एमसीक्यू जो है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी या फिर पर्सनल आइडेंटिटी पे से आ सकता है। 17th वाला एमसीक्यू जो है फॉरेंसिक साइकेट्री फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी, इस टॉपिक के ऊपर आता है। 18th वाला एमसीक्यू जो है लॉज एक्ट्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, इन टॉपिक में से आता है। 19th वाला एमसीक्यू जो है स्थावर विषय जो कि प्लांट ओरिजिन है, उसके ऊपर आता है। और लास्ट वाला जो एमसीक्यू है सेक्सुअल ऑफेंसेस, इस चैप्टर में से आता है। यानी कि अगतंत्र ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें जो है टोटल कुछ आपको जितने भी चैप्टर्स है ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे चैप्टर जो है किधर पे, एक तो एलक्यू के लिए आ रहे हैं, नहीं तो एसीक्यू के लिए आ रहे हैं। ऐसे बहुत कम चैप्टर है जो सिर्फ एमसीक्यू के लिए आ रहे हैं। यानी कि इसमें सारे चैप्टर्स आपको ऑलमोस्ट सारे चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, दो तीन एक दो चैप्टर कम छोड़ के, लेकिन सब पढ़ना ही पड़ेगा। और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आता है, जो सिलेबस कॉपी के अंदर एम के पॉइंट्स होते हैं ना, उनमें से 4 एलक्यू, 7 एसीक्यू और 15 एमसीक्यू आते हैं। और डी के पॉइंट जो है उनमें से 1 एसीक्यू और 3 एमसीक्यू आते हैं। और इनके पॉइंट्स में से सिर्फ 2 एमसीक्यू आते हैं। यानी कि आपको सबसे पहले एम के करना ही है, एम के में से आप इजीली पास हो सकते हो। अगर आपके पास फिर भी टाइम बचा तो डी के कर सकते हो आप, और फिर भी टाइम है तो एन के करो। तो फिर ऐसा है, तो अभी अभी इधर पे देख सकते हो कि मैंने 2026 बैच का जो है पेपर निकाला है। इधर पे आप देख सकते हो अगध योगा, ये दूसरी विषय का क्वेश्चन इधर पे आया है सबसे पहले। दूसरा है इंजुरी का। तीसरा आया है लीड पॉइजनिंग का जो कि स्थावर विषम, उसमें आता है। फिर ये डेथ चैप्टर थैंटोलॉजी का। तो इधर पे आप देख सकते हो ब्लूप्रिंट फॉलो हुई या नहीं हुई है। मुझे उतना समझ में नहीं आता है क्योंकि पूरा सिलेबस सेकंड ईयर का ख़त्म नहीं आया है, तो मैं खुद भी सेकंड ईयर में ही हूँ। तो लेकिन मैं खुद के लिए ब्लूप्रिंट निकाल रहा था, तो मैंने आपको भी 2 करके ये किया। आप इधर पे कंपेयर करके देख सकते हो कि ये पेपर जो है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग आया है या फिर नहीं आया है। तो 1-2 मैक्सिमम 1-2 क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे हुए होंगे, वैसा मुझे लगता है। लेकिन नॉर्मली पेपर जो है ब्लूप्रिंट में के अनुसार ही आता है, स्पेशली आरजीएचएस यूनिवर्सिटी के अंदर। और सारे यूनिवर्सिटीज़ को ये फॉलो ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़ नहीं करती है। तो अगर आपको ये ब्लूप्रिंट चाहिए तो आप मेरा ऐप डाउनलोड करो सीएस आयुर्वेदा, उसके अंदर जो है फ्री नोट्स के अंदर जाओ, सेकंड ईयर में जाओ, और उधर पे स्ट्रैटेजीज के अंदर जाओ, तो ब्लूप्रिंट्स आपको मिल जाएंगे सारे के सारे सब्जेक्ट अब तक यूट्यूब के ऊपर कितने कवर किए हमने, रसशास्त्र कवर किया है, संहिता कवर किया है, द्रव्य गुणों का कवर किया है, तो आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था। तो ये हमारे जो है लिंक्स है, आपको सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में के अंदर मिल जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।